फुलवरिया। कुछ दिवस माह द्वापर का जब शेष था, कुछ दिवस माह द्वापर का जब शेष था, नित्य क्रिया वो अपना युधिष्ठिर किए, भीम मझिला अनुज से बुला कर कहे, पुष्पलावो ओ मन अपना स्थिर किए, रूप अपना बदल करके बैठा कली, ऐ किसी भी कली को तुम मोड़ो नहीं, ऐ किसी भी कली को तुम मोड़ो नहीं। प्रश्न मेरा अगर उचित उत्तर ना मिले, बंदी बन जाओगे फूल तोड़ो नहीं। युधिष्ठिर के कहने से, धर्मराज के कहने से भीमसेन जाते हैं फूल लाने के लिए। पूजा करने की बात है, पूजा करने के लिए बगीचा में जाते हैं फूल लाने भीमसेन। वहाँ एक लाइन तर्जमा मास्टर जवान हो। आए अब धनुष बाण ले राम लखन, अरे धनुष बाण ले राम लखन, संग चले हो तब हरिया जनक, जनक फुलवरिया में गईले, जनक फुलवरिया में गईले हो, जनक फुलवरिया में गईले हो, जनक फुलवरिया में गईले हो, जनक फुलवरिया में गईले। धनुष बाण ले राम लखन, होत संग भोर हरिया गईल, जनक नगर फुलवरिया गईल, जनक नगर फुलवरिया, जनक फुलवरिया गईल। चल दिए भीमसेन फूल लाने के लिए, और इसी तर्ज में फूल लाने के लिए जाते हैं तो होता है क्या, इसी बगीचा में कलयु महाराज साधु रूप बना करके, साधु भेष बना करके बैठे हैं। अरे शब्द सरवण कर सन्यासी, लग पहुँचे भीम बल करिया, अरे पहुँचे भीम बल करिया, चकित नजरिया हो गई, चकित नजरिया हो गई, चकित नजरिया हो गई। चल दिए भीमसेन फूल लाने के लिए। उस समय कलयु महाराज एक सवाल कर दिया। क्या सवाल किया भीमसेन से? रहिया में देखली हम पाँच कुआनवा, रहिया में देखली हम पाँच कुआनवा, रहिया में देखली हम पाँच कुआनवा। रास्ते में 5 कुआं दिखाई दिया, 4 कुआं आरी आरी, एक कुआं जो है बीच में है। चारों कुआं पानी का उबाल करते थे, पिछला कुआं नहीं भर पाता है, और पिछला कुआं एक ही बार पानी उबाल करता था, चारों भर जाते थे। रहिया में देखली हम पाँच कुआनवा, रहिया में देखली हम पाँच कुआनवा, रहिया में देखली हम पाँच कुआनवा। आ देखी देखी चकित हो गई ला नया नवा, देखी देखी चकित हो गई ला नया नवा, देखी देखी चकित हो गई ला नया नवा। एक भर चार भर नहीं पाए, एक भर चार भर नहीं पाए, मनवा में बढ़ल फिकरिया, चकित नजरिया हो गई, चकित नजरिया हो गई, चकित नजरिया हो गई। यही आश्चर्यजनक चीज देखा। बतलाओ भीम क्या कारण है? भीम अपना सर नीचा कर लटका दिए, नहीं बतला पाए, लाचार होकर के माफी मांग के सरकार में नहीं बता पाऊंगा, तो बांध लिए कलयु महाराज साधु भेष में भीमसेन को। दूसरा नंबर पे उसी बगीचा में फूल लाने के लिए जाते हैं। कौन जाए?
बगिया में आए परथ बलदाई, बगिया में आए परत बलदाई, बगिया में आए परत बलदाई। एक बछिया के एक गाय जनमाई, एक बचिया के एक गाय जनमाई, एक बचिया के एक गाय जनमाई। रास्ते में एक गाय जो है एक बछिया के जन्म दी। बछिया के जन्म दी। जन्म देने के बाद थोड़ा ही देर के बाद जब बछिया उठकर खड़ी हुई तो गैया जो है अपने बछिया के दूध पीने लगी। यो भाई के बात दूध पीने लगी। ये बात कल महाराज साधु वेश में कह रहे थे अर्जुन से। अरे बछिया उठी झुक झुक के गैया, बचिया उठी झुक झुक के गैया, बचिया उठी झुक झुक के गैया। अब दूधा पिए लेते ही घरिया चकित नजरिया हो गई, चकित नजरिया हो गई, चकित नजरिया हो गई। क्या कारण है अर्जुन? बछिया को दूध पीना चाहिए गैया को। वाह भाई, बछिया न पी, गैया जो है उल्टे बछिया का दूध पीने लगी। वाह भाई, अर्जुन जी नहीं बदला पाए। अर्जुन जी को बांध लिए कलजू महाराज। वाह भाई। इधर जो है अर्जुन भीम को खोजते खोजते उसी बगीचा में चल दिए। कौन? नकुल देव। यहाँ तर्ज बात होता है क्या? आए अब चलल नकुल ले हथवा में डलिया गईले बगनिया में आए। चलल नकुल ले हथवा में डलिया गईले बगनिया में आए। कच्चा सुता पे झूलल पहाड़वा एकर जब भेदवा बताए जियरा धड़कन लागे, हो जियरा धड़कन लागे। नकुल दिहल सारा लटकाए जियरा धड़कन लागे, नकुल दिहल सारा लटकाए जियरा धड़कन लागे, नकुल दिहल सारा लटकाए। नहीं बदला पाए, नकुल महाराज नहीं बदला पाए। उनको भी कल महाराज उसी बगीचा में बांध लेते हैं। उसके बाद धर्मराज जी भेजते हैं, उसी बगीचा में जाते हैं। महाभारत के माने जाने पंडित सहदेव जी पोथी पतरा लिए हुए चल दिए फूल लाने के लिए। अरे पंडित बगिया में चली आइले, पंडित बगिया में चली आइले, पंडित बगिया में चली आइले। सन्यासी तब बोलत भइले, सन्यासी तब बोलत भइले, सन्यासी तब बोलत भइले। पंडित महाराज फूल लाने के लिए जब बगीचा में गए, कल महाराज उनसे भी डांट कर सवाल किए। एक सवाल है, सवाल के जवाब दीजिए तब आप फूल तोड़िए। क्या सवाल करते हैं? अरे छोटा सा पत्थरावा पहाड़ावा के तोड़ी के अब बैठा है चोटिया पे जा, यही कभेदा बताई के बबुआ तोड़ा फूल डोरी ओढ़ाए जियरा धड़कन लागे, हो जियरा धड़कन लागे। गईले धर्म राजा तब ले आए जियरा धड़कन लागे, गईले धर्म राजा तब ले आए जियरा धड़कन लागे, गईले धर्म राजा तब ले आए जियरा। धर्मराज जी खुद चले आए चारों भाई को खोजते खोजते फूल लाने के लिए। क्या कारण है? अर्जुन नहीं आए, भीम नहीं आए, नकुल नहीं आए, सहदेव जी नहीं आए। चलिए धर्मराज जी बगीचा में जब आते हैं तो उस समय का भाव टेरी मास्टर आए। अरे सागर में ना घोराई भंगिया, हो सागर में ना घोराई भंगिया। थाली भूल गई क्यों खोज रहे गागर में, सागर में ना घोराई। थाली भूल गई क्यों खोज रहे गागर में, सागर में ना घोराई।
सोचने लगे बगीचा में जा करके भाई कौन कारण है कि फुलवारी में ये चारों भाई लौटते भी नहीं हैं। तब तक वही लौके कल महाराज साधु भेष में। कहलन का मास्टर धर्मराज जी से बोले सन्यासी धर्मराज जी से बतिया हो फुलवा पे हाथा जी लगाया हो बीरानावा। धर्मराज फूल तोड़ने से पहले सुन लो आपके चारों भाई इसी बगीचा में बांधे गए हैं। तो बंदी तो हरे चारों भाई इनके छोड़ाई ले बा ना त खुद जइबा तू बनाए हो बीरानावा। आपके चारों भाई बांधे गए हैं। चारों सवाल का जवाब मिलेगा तो आप जाएंगे, चारों भाई छूटेंगे, नहीं तो आप उसी चारों भाइयों के साथ बांधे जाएंगे। अरे देखली हम पचकुआ एक कहीं से चारा भारे एक भरे नहीं चारा जब फाफाला हो बीराना। जो भीमसेन से सवाल किए थे चारों कुआं वाला वही सवाल कर दिए धर्मराज जी से। यही का जवाब मिली भीमसेन छूटी गई है। अरे सोचे धर्मराजा तब भविष्य के सपनावा। जब ये सवाल धर्मराज जी सुनते हैं सोच गए ये साधु कौन है, कहाँ के रहने वाला है, जो मेरे चारों भाई को बांध लिया है, ये कौन सा शक्ति लिया साधु है। बड़े बड़े महाभारत के वीर को बांध लिया, अर्जुन भीम नकुल सहदेव। तो सोचने लगे गहराई में डूबते हैं, जान गए कि तो कलयुग महाराज द्वापर युग में ही आ गए। तो कहलन का यह एक लाइन तर्ज बा और वह तर्जवा बा आए अरे मोरा बलमा मोरा बलमा छैल छबीला में तो नाचूंगी। मेरा बलमा जय सबीला मैं तो नाचूंगी। मेरा बलमा जय सबीला मैं तो नाचूंगी। मोरा बलमा छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। मेरा बाबू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। मेरा बाबू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। मेरा बाबू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। मगर धर्मराज जी सोच करके कलयुग महाराज जो सन्यासी रूप में बैठे थे डांट कर कहते हैं वो कलयुग महाराज से धर्मराज जी अरे काहे बैठा बन सन्यासी तो के जानीला। काहे बैठा बन सन्यासी तो के जानीला। काहे बैठा बन सन्यासी तो के जानीला। काहे बैठा बन सन्यासी तो के जानी तो के जानी तो के जानीला। नरक ना बनने दूंगा, नरक ना बनने दूंगा काशी तो के जानीला। नरक ना बनने दूंगा काशी तो के जानीला। नरक ना बनने दूंगा काशी तो के जानीला। धर्मराज जी सवाल के जवाब देते हैं। सुनो आपके सामने 4 कुआं 5 कुआं क्यों दिखाई दिए। आए अरे कई युग में मानव तंधारी 4 पुत्र के पै हैं। मानव तंधारी 4 पुत्र के पै हैं। कलयुग में मानव तंधारी 4 पुत्र के पै हैं। आपके जमाने में एक बाप के 4 बेटा, 4 बेटा एक बाप जो है चारों बेटा का कमाई करके पोस लेगा, अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर देगा। मगर जब बाप की बुढ़ाई आएगी तो होगा क्या होगा। अरे कलयुग में मानव तंधारी 4 पुत्र के पै हैं। अब करेंगे पालन चारों
का जब उन्हें बुढ़ापा आए हैं और बेटा करेंगे सब बदमाशी तो के जानी ना, बेटा करेंगे सब बदमाशी तो के जानी ना, बेटा करेंगे सब बदमाशी तो के जानी ना, बेटा करेंगे सब बदमाशी तो के जानी तो के जानी तो के जानी ला, बेटा करेंगे सब बदमाशी तो के जानी ना, बेटा करेंगे सब बदमाशी तो के जानी ला, बेटा करेंगे सब बदमाशी तो के जानी ला। इसीलिए आपको चार कुआं दिखाई दिया। चार कुआं कितना ही कोशिश किया पानी बाल कर भर देना, मगर बाप जो है बाप रूपी पिछला कुआं भर नहीं पाया, नहीं भर पाया। दूसरा सवाल जो अर्जुन के सामने एक बछिया के जन्म दे करके गैया अपने बछिया का दूध पीने लगी, वो सवाल का जवाब धर्मराज जी देते हैं। अरे बछिया के गैया पियती कलयुग में वैसे हुई है, बछिया के गैया पियती कलयुग में वैसे हुई है, कलयुग में वैसे हुई है, हो कलयुग में वैसे हुई है। आपके जमाने में वैसा होगा, इसलिए वो बछिया जो है जन्म दे करके गैया अपने बछिया का दूध पीने लगी। अरे बछिया को गैया पियती कलयुग में वैसे हुई है, अब कर्म धर्म भूल गई है कितने, अरे बेटी बेच के खाई है, हुई है उहे नरक के बासी तो के जानी ना, हुई है उहे नरक के बासी तो के जानी ना, हुई है उहे नरक के बासी तो के जानी ना, हुई है उहे नरक के बासी तो के जानी तो के जानी तो के जानी ना, हुई है बल्ले दूधा काटी तो के जानी ना, बल्ले दूधा काटी तो के जानी ना। इसीलिए आपको दिखाई गैया। आपके जमाने में साक्षात जो है 100 में 75% वैसे आदमी मिलेंगे जो अपने लड़की का धन लूट लूट करके बाप मतारी खाएंगे, बाप मतारी खाएंगे। इसीलिए बछिया जो है जो ही उठकर खड़ी हुई गड़ी गैया दूध पीने लगी, गैया दूध पीने लगी। दूसरा सवाल का जवाब मिला, अर्जुन भी छूट गए। तीसरा सवाल जो कच्चे सूता पे पहाड़ झूल रहा था, एक लाइन तर्जबा मास्टर। आए लामे के नाम पर मत जई हो, लामे के नाम पर मत जई हो, परदेसी सैया के नाम पर मत जई हो, परदेसी सैया, नामे के नाम पर मत जई हो, परदेसी सैया। अब घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही के घाट पे नहाई हो, परदेसी सैया। मगर धर्मराज जी तीसरा सवाल का जवाब देते हैं। कैसे जवाब देते हैं? आए हस्ते धर्म बलकारी, हस्ते धर्म बलकारी है पहरा मेरा, हस्ते धर्म बलकारी है पहरा मेरा, हस्ते धर्म बलकारी है पहरा मेरा। सुनो कच्चे सूता पे कैसे वो पहाड़ झूल रहा था। जवाब देते हैं धर्मराज जी तीसरा सवाल का। अब कच्चे सूतवा पे जेवल झूलेला पहाड़ावा हो, कच्चे सूतवा पे जेवल झूलेला पहाड़ावा हो, कच्चे सूतवा पे जेवल झूलेला पहाड़ावा हो। कल युग में करी है नर नारी, कल युग में करी है नर नारी है पहरा मेरा, में करी है नर नारी है पहरा मेरा, कलयुग में करी है नर नारी है पहरा मेरा। इतना कलयुग में पाप होगा, घोर पाप होगा, अत्याचार होगा। इसीलिए कच्चे सूता पे पहाड़ झूल करके आपको दिखाया। वो है क्या? धर्मराज जी बताते हैं।
अब पाप के पहाड़ झूली थोड़े धरा मावा पे। पाप के पहाड़ झूली थोड़े धरा मावा पे। पाप के पहाड़ झूली थोड़े धरा मावा पे। सूता रूपी जो है धर्म मिलेगा और उसी कच्चे सूता के समान धर्म में पाप रूपी पहाड़ जो है झूलेगा। अब पाप के पहाड़ झूली थोड़े धरा मावा पे। उसी पे टिकेगी दुनिया सारी है पहरा मेरा। उसी पे टिकेगी दुनिया सारी है पहरा मेरा। उसी पे टिकेगी दुनिया सारी है पहरा मेरा। उसी पे पाप रूपी पहाड़ जो है झूलेगा। इसीलिए आपको जो है वो रास्ते में दिखाई दिया। रास्ते में दिखाई दिया। तीसरा सवाल का जवाब मिला। कलयु महाराज हंसते हैं। ठीक है, आप चौथा सवाल का जवाब दीजिए। चारों भाई को लेकर के यहाँ से जाइए। डॉक्टर धर्मराज जी एक बात कहते हैं कलयु महाराज से। हम मास्टर अल्लाह लाइन बात आए। अब गंगा जी का पानी अमृत रही दुनिया में। गंगा जी का पानी अमृत रही दुनिया में। गंगा जी का पानी अमृत रही दुनिया में। चाहे कितन मुर्दा चाहे वही है नर्मदा। आपके जमाना में एक ही तीन ही देवता साक्षात प्रकट दिखाई देंगे। कौन कौन देवता प्रकट दिखाई देंगे? धर्मराज जी बतलाते हैं कलयु महाराज से। आए चाहे कितनो मुर्दा चाहे वही है नर्मदा। सूरज की किरनिया में दाग नाही लागी। में दागी नाही लागी। अग्निदेव सर्वदा कहीं है देवता। अरे तीसरे वाला जुगा मोहन की धरतिया। अब ही चला तब धर्म वाला रहा। बोले कलिराज भेद आखिरी बतावा। भेद आखिरी बतावा। धर्मराज जी कहते हैं अरे अभी तो आपको आना नहीं चाहिए। आप चले आए। चले आए कैसे आए? अभी तो श्री कृष्ण भगवान का पहरा है, मेरा राज है। मगर वो कलयु महाराज कहे कि मैं ये नहीं पूछता हूँ, आखिरी सवाल का जवाब पूछता हूँ। बतौलन कैसे? आए छोटा पत्थर तोड़ बैठे चोटिया पे जा। हंस के धर्मराज बोले बचनिया होई तोहरे रजवा में सुनो सरकार। ये भी सवाल का उत्तर जो है आप ही के जमाना में दिखाई देगा। कैसे किस कारण बस छोटा पत्थर जो है बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर नीचे गिराया। आखिरी भाव बतलाते हैं धर्मराज जी। आए अब कर है विकास पिछड़ा पर गवई घारी। काला जुगावा में ब्राह्मण खाई है अंडा मछली। काला जुगावा में ब्राह्मण खाई है अंडा मछली। काला जुगावा में ब्राह्मण खाई है अंडा मछली। इसीलिए आपको वो छोटा पत्थर बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर दिखाया। उस समय कोई नहीं दिखाई देंगे कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, कौन यादव है। सब लोग एक समान दिखाई देंगे। अरे कर्म धर्म भूल गई है, सब ही करी है रंडी बाजी हो। अपन धर्म भूला जय है पानी। अपन धर्म भूला जय है पानी। अपन धर्म भूला जय है पानी। चाहे
हमारे घर की बात है, आपके घर की बात है, सबके घर में कलयुग के जमाना में अगर औरतों को बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिलेगी, कोई नहीं मना करेगा, सब लोग लगा देंगे। इसीलिए छोटा पत्थर बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर आपको दिखाया। कलयुग में छोट बरक के आदमी विकास पर रहेंगे, ऊंचे ऊंचे आदमी जो है नीचे गिरेंगे। अब दुल्हन सब करी है नीच से नीच नौकरी, कल जुगा में ब्राह्मण खई है अंडा मखानी, कल जुगा में ब्राह्मण खई है अंडा मखानी, कल जुगा में ब्राह्मण खई है अंडा मखानी, बाबू अंडा मखानी, कल जुगा में ब्राह्मण खई है अंडा मखानी। इसीलिए जो है चारों सवाल का उत्तर मिला। चारों भाई को लेकर के धर्मराज जी अपने कुटिया पर आए, फूल लेकर आए, पूजा पाठ किए। जय जखाड़ गुरजद्दू राधे रघुनाथ हर सैले, अरे त्रिशने ही सी बचल मितवा भी मुस्कैले हो, सागर में ना घोराई भैया, सागर में ना घोराई भैया, यादव श्री नारायण परसु गुड़िया घर में, सागर में ना घोराई, यादव श्री नारायण परसु गुड़िया घर में, यादव श्री नारायण परसु गुड़िया घर में, सागर में ना घोराई भैया। आए कहीं सुनो हो सुजन मन ला, अब जियो तजनी जियो रही मोर भैया की फेर होई भेटिया दीदा, अरे फेर होई भेटिया दीदा, मोर भैया की फेर होई भेटिया